व्यक्ति जहां संघर्ष करते थे नौकरी पाने के लिए, लेकिन अब वही देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षक है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब टेट अनिवार्य हो गया है, जिसके बाद से ही देखने को मिलता है कि देश भर के शिक्षकों के बीच में नाराजगी हो जाती है और जो शिक्षक होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आने लगते हैं। वहीं देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षकों का समर्थन दिया गया और कहा गया कि इस तरह से किसी की भी योग्यता पर सवाल खड़े करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे ये बात कही गई है कि अब शिक्षकों को टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना बेहद ही अनिवार्य हो गया है और ये सारी चीजें उन शिक्षकों के लिए कही गई जो पहले से ही कार्यरत है, यानी कि जो विद्यालय जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उन्हें भी अब टेट पास करना होगा, नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। जो शिक्षकों की जो नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है उन्हें सेवानिवृत्त लेनी पड़ेगी। इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आई। या फिर ये भी कह दिया गया कि उन शिक्षकों को टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है जिनकी नौकरी में महज 5 साल बचे, लेकिन इस बीच में एक चीज उन्हें करना होगा और वो होगा कि उनका प्रमोशन नहीं होगा। जिसके बाद से ही देखने को मिला कि शिक्षकों के बीच में बेहद ही नाराजगी व्याप्त हो गई। जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे, ज्ञापन पत्र सौंपे जाने लगे, तरह तरह के अभियान होने लगे। जिसके बाद अब देखने को मिला कि शिक्षकों का संगठन दिल्ली पहुंचा और तमाम अहम निर्णय भी लिए गए, जिसमें देखने को मिल रहा है कि एक शांतिपूर्वक ढंग से पहले शासन प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया गया, पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही गई और यहीं पर अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता है। तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अध्यक्ष योगेश त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश त्यागी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। योगेश त्यागी जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस वक्त पर शिक्षकों के बीच में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है टेट मामले को लेकर और ऐसे में हाल फिलहाल में आप लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? नहीं, दिल्ली तो 2 पर्पज से हम लोग बराबर संपर्क में हैं दिल्ली से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू भी दाखिल करना था और अन्य भी 2-3 विषय में करनी है हम लोगों को। इस पर्पज से भी दिल्ली रहना हुआ और क्योंकि ये टीजी का प्रकरण पूरे देश का प्रकरण है जी, केवल उत्तर प्रदेश से इसका संबंध नहीं है जी। इसलिए हम 2 संगठन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जी और अखिल भारतीय विद्यालय स्कूल शिक्षक संघ जी, 2 लोगों ने तय किया कि हम लोग शिक्षा शैक्षिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर हैं जी। इसलिए हम लोग एक मंच पर आकर के एक मोर्चे का गठन किया है और अन्य छोटे छोटे बड़े जो भी संगठन है उत्तर प्रदेश में अन्य किसी राज्य में, उनको सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है कि न्यायालय के साथ साथ भारत सरकार पर भी हम अनुरोध के माध्यम से उनको दबाव बनाए। 3 अगस्त 2017 को जो संशोधन इन्होंने किया है उस संशोधन को निरस्त किया जाए और पूर्ण व्यवस्था लागू की जाए जी। योगेश त्यागी, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इस बार उत्तर प्रदेश से योगी सरकार का अच्छा खासा शिक्षकों को समर्थन मिला। योगी सरकार ने साफ तौर पे यही बात कह दी है कि इस तरह से किसी की भी योग्यता पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक तो इससे सहमत नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपने बताया कि मोर्चे का गठन हो रहा है, तो इन सारी चीजों से क्या कुछ फायदा मिल सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से मेरा और पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा शिक्षक संतुष्ट है जी, प्रसन्न है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया जी, जो बात उन्होंने शिक्षकों के सम्मान में कही, इसके लिए संगठन उत्तर प्रदेश हाई स्कूल शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता है, बधाई देना चाहता है। और इस संकट की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ खड़ी है, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। साथ ही जो मोर्चे की बात है, मोर्चा इसलिए गठित हो रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रकरण भारत सरकार से और एनसीसी से होना है, उसका हल वहां से निकलना है जी। तो भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने के लिए, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षा मंत्री से अनुरोध करने के लिए एक मोर्चा गठन किया गया। उनके माध्यम से और सभी देश भर के सांसदों विधायकों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करके एक संख्या बल तो दिखाते हुए और उनको प्रभावित शिक्षकों की संख्या को दिखाते हुए ये बताया जाएगा कि इससे बहुत परिवार प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए उस कानून में संशोधन करके
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जिससे लागू हुआ है, उसके पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हैं, जो अपनी शर्तों पर आए हैं, विभाग की शर्तों पर आए हैं, तो उनको ड्यूटी से मुक्त किया जाए और उन पर ये ड्यूटी की व्यवस्था लागू न की जाए, जो पूर्व व्यवस्था थी वही लागू की जाए। जी योगेश जी, जैसा कि कई सारी खबरें ऐसी निकलकर सामने आई कि जल्द ही प्रदर्शन होगा, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है? क्या हाल फिलहाल में कोई प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जाना है? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध तो मेरा कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उनके विरुद्ध न ही पहले कोई आंदोलन था और न ही वर्तमान में भी कोई आंदोलन है जी। हाँ, निश्चित तौर पर भारत सरकार से प्रदर्शन नहीं, भारत सरकार से एक संख्या बल को एकत्र करते ही उनको आंदोलन किया जाएगा। जंतर मंतर पर हम लोग लोकसभा सत्र जैसे सीट सब शुरू होगा, उस दौरान जंतर मंतर पर हम सभी लोग इकट्ठे होकर के माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध जरूर करेंगे कि जो एनसीटी ने अपनी पूर्व व्यवस्था लागू रखी है, उसी व्यवस्था को लागू रखा जाए और 3 अगस्त 2017 में संशोधन को नियुक्त किया जाए। जी योगेश जी, तो क्या इसको लेकर कोई तारीखें अभी निश्चित की गई है? नहीं, अभी कोई ऐसी तारीख निश्चित नहीं की गई है। बस क्योंकि हम और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे संगठन है और पूरे देश के सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के उपरांत भी कोई कार्यक्रम चेक किया जाएगा। जी योगेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।